राम राम, राधे कृष्णा सभी को। आज का ये टॉपिक है कि डरे नहीं जो आपकी निंदा करते हैं वो आपके पापों को धोते हैं। भागवत में, रामचरितमानस में अनेक गुरुओं और संतों की वाणियों में इनका उल्लेख किया गया है कि जो भी दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं वे उनके प्रारब्ध को, पापों को अपने सिर पर बेवजह ही लेते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। यानी बिना पानी और साबुन के ही वो दूसरों के पापों को धो डालते हैं। इसलिए हमें किसी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो कोई गलत भी है, उसमें अवगुण भी हैं, तब भी हमें ना किसी की निंदा और चुगली करनी चाहिए। उनके पाप हमारे सर पर बेवजह चढ़ेंगे। लोगों को पता नहीं कितना आनंद आता है दूसरों की निंदा और चुगली करने में। तो ना ही निंदा सुननी चाहिए इन कानों से, ना ही निंदा किसी की करनी चाहिए। बेफालतू में वो अपना वो समय है, कीमती समय, वो किसी की निंदा और चुगली करने में नष्ट करते हैं और अपने चेतन और अवचेतन मन में नेगेटिविटी स्टोर करते रहते हैं। जो निंदा और चुगली करते हैं उनके आसपास का जो औरा मंडल है वो नकारात्मक बन जाता है। इसलिए हरि कीर्तन, पशु पक्षियों की सेवा करने में अपना समय जाया करना चाहिए। किसी की निंदा और चुगली में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको एक हम कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बार क्या कि एक राजा था, वो अपनी घुड़शाला में घोड़ों की साथ मतलब व्यस्त था घोड़ों के अंदर। तो एक महात्मा वहाँ पर आता है, वो राजा को भिक्षा देने के लिए कहता है और राजा इतना लीन होता है घुड़शाला के अंदर कि वो गुस्से में आकर महात्मा को, जो घोड़ों का जो गोबर होता है वो उन्हें डाल देता है। गुस्से में आकर वो महात्मा वहाँ से चला जाता है। महात्मा गुस्सा नहीं करता है, वो अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। बाद में कुछ समय बाद राजा वहाँ जाता है तो वो देखता है कि जो गोबर उन्होंने दिया था घुड़शाला से वो एक पहाड़ के रूप में बड़ा हो गया। तो वह महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि आप इस गोबर का क्या करोगे महात्मा होकर। तो महात्मा ने मंद मंद हंसी से मुस्कुराए और कहा, हे राजा, ये गोबर आप ही ने किसी समय मुझे दिया था, वह आज एक पहाड़ के रूप में बड़ा हो गया है। तो राजा ने कहा कि मैंने ऐसा किया था। उसको याद दिलाया तो राजा को याद आया, तो महात्मा के पैरों में गिर पड़ा कि कहा इसका कोई उपाय होगा। तो उन्होंने कहा कि आप पाप मत करना, पाप करने का नाटक करना, और आपके साम्राज्य में, आपके इलाके में आपकी अगर निंदा होगी तो ये गोबर रूपी जो पहाड़ है वो घटेगा। तो राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने पागल जैसा रोल बनाया और शराब की जैसी बोतलों को लेकर और घूमता रहा, शराब पीने का नाटक करने लगा। तो प्रजा उसकी निंदा करने लग गई कि राजा पागल हो गया, राजा को क्या हो गया। उसकी इतनी भयंकर निंदा होने लग गई चारों ओर। तो उन्होंने जाकर देखा कि जो गोबर रूपी जो पहाड़ था वो हट गया। जितना गोबर राजा ने उस महात्मा को दिया था उतना ही शेष बचा। तो उसने कहा कि ये क्या बात है, ये रहस्य मेरे को समझ में नहीं आया। वो पहाड़ था वो कहाँ गायब हो गया और ये जो इतना गोबर है ये क्यों बचा। तो महात्मा ने कहा कि हे राजा, तेरी निंदा करने से प्रजा ने तेरी निंदा की, इसलिए गोबर रूपी पहाड़ है वो अपने सिर पर ले लिया। जिस प्रकार ब्रह्म हत्या का जो श्राप इंद्र को लगा था उसने भी विभाजित किया था, उसी प्रकार तेरे इस पाप को, तेरी निंदा करने से तेरी प्रजा ने अपने सिर पर ले लिया। अभी जो इतना जो गोबर शेष बचा है ये तुमने मुझे प्रदान किया था, ये मूल धन है, ये मूल प्रारब्ध है जो तुम्हें खुद को भुगतना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार राजा के गोबर रूपी पहाड़ को, पाप रूपी जो गोबर रूपी पहाड़ था, निंदा करने से प्रजा ने अपने सिर पर लिया था, इसी प्रकार किसी की निंदा और चुगली हम करेंगे, किसी की ऊंचाइयों को देखकर हम जलेंगे तो वो पाप हमारे सिर पर ही चढ़ेगा। इसलिए अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आपकी समाज में आपके चाहने वाले लोग
कोई भी आपकी निंदा कर रहा है तो घबराए मत, आगे बढ़ते रहें। वो कहीं ना कहीं आपके पापों को अपने सर पर ढो रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय श्री राम।